सो किसान भाई, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पोल्ट्री MKPS। सो किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉयलर पालन क्या है और बॉयलर पालन के धंधे में क्या क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बॉयलर पालन के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जो हमारे होते हैं वो वीडियो को वॉच करते हैं पर वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हैं, जिसका कारण कुछ जो बातें होते हैं समझने में दिक्कत हो जाता है, जिसका कारण इससे बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है और फिर बाद में जाके हमें कमेंट करता है कि भाई हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो हम चाहते हैं कि प्लीज़ वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको पूरी जो डिटेल आपको पूरी समझ में आ जाएगा। और किसान भाई, हम बताना चाहते हैं कि जो मेरे चैनल का नाम है, इससे मेरा एक वेबसाइट भी है, तो आप गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा बॉयलर पालन से पूरा जो रिलेटेड जो जानकारी होता है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप विजिट जरूर कीजिएगा और इसका जो लिंक हम अपना चैनल के डिस्क्रिप्शन अपना जो वीडियो का है इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो यहाँ से इसका लिंक पे जाके आप हमारा वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं बॉयलर पालन क्या है। तो बॉयलर उन नरमादा पक्षी को कहते हैं जिनका शारीरिक वजन 6 से 8 सप्ताह की उम्र में 2.25 से 2.5 किलोग्राम दाना खाकर 1.5 किलोग्राम या उससे अधिक हो जाता है और मांस के लिए बेचा जाता है। बॉयलर पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें थोड़ी सी पूंजी लगाकर अच्छा खासा लाभ कमाया जा सकता है और किसान भाइयों के लिए यह एक अतिरिक्त आय की स्रोत है। बड़े स्तर पर करने से उद्योग की भांति मुनाफा होता है। यह कार्य ऐसा है जिसे परिवार का कोई भी सदस्य कर सकते हैं, बड़े बूढ़े जवान व्यक्ति और या फिर किसी के पास समय हो बॉयलर को देखभाल कर सकता है। इस उद्योग में कम से कम अवधि के भीतर बिक्री योग्य वजन वाले बॉयलरों का उत्पादन करने के लिए होड़ लगी हुई है। कुक्कुट पालक को इस दौड़ में बने रहने या आगे बढ़ने के लिए उन सभी बातों को प्रति चौकन्ना रहना चाहिए जो उत्पादन और उसकी लागत को प्रभावित करता है। तो ये था बॉयलर पालन। अब हम बात करते हैं कि बॉयलर पालन क्या है। बॉयलर पालन एक मांस वाली संकर नस्ल की प्रजाति की मुर्गियां हैं। इनमें 2 लिंग आने और 2 मादा होते हैं। इसका उत्पादन शुद्ध नस्ल के मुर्गों और शुद्ध नस्ल के मुर्गियों के सम्मान से होता है। इसके विभिन्न नस्लों और मुर्गियों की व्यक्तिगत चुनाव किया जाता है। इसके चुनाव में शारीरिक भार प्रमुख होता है, क्योंकि शरीर से भार से बढ़ोतरी दर आंका जाता है। जितना शीघ्र शरीर भार प्राप्त होगा उतना ही अच्छा समझा जाएगा। उत्पादन का खर्च कम पड़ेगा और विभिन्न नस्लों जैसे संकर या फिर ये संकर चूजे पैदा होते हैं। संकर चूजे में शुद्ध चूजे का या फिर शुद्ध चूजे से शारीरिक भार अधिक होते हैं, जिनमें शीघ्र ही बढ़ोतरी होते हैं और जोश अधिक होते हैं। मांस की उत्पादन क्षमता अधिक होते हैं। ये 8 से 10 सप्ताह से 1.5 या फिर 2 किलो शारीरिक भार के हो जाता है, जिसके अतिरिक्त मृत्यु दर कम होते हैं। बॉयलर उत्पादन के शुद्ध नस्लों की अधिकतर जो भार वाली मुर्गियां का चयन करने की संकर कराया जाता है, जैसे कि इसमें हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कार्निस या फिर रॉक या फिर न्यू फेवरेंस या फिर एस्टोरियोप्स इत्यादि बॉयलर की कई प्रजाति है जिनके अनेकों माता पिता हैं और इसका उत्पादकता इसके प्रजाति का नाम अगर हम अलग अलग रखते हैं, जैसे कि कॉब या फिर वैन कॉब, पुना पॉल्स और कैब्रो और टैलोंग, हाइब्रोड, स्ट्रोब्रॉड या फिर पीनेंस, बेनोलियंस, अनक, सम्राट। तो ये सब इन सब को नाम है। अब हम बात करते हैं कि बॉयलर की उत्पत्ति स्थान क्या है। बॉयलर का सर्वप्रथम विकास अमेरिका के न्यूलैंड नामक स्थान में हुआ था और इसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों में फैला और अब हमारे भारत देश में बॉयलर की उत्पादन या फिर पालन हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसमें बॉयलर पालन की कुछ विशेषताएं क्या है। तो देखिए, जब भी अब बॉयलर पालन के जैसे कि चिक्स आप कहीं से मंगा रहे हैं, तो जो चूजे होते हैं वो स्वस्थ और शेड्यूल होना चाहिए और शीघ्र बढ़ोतरी हो और बढ़ोतरी दर अच्छी हो। परों का निकला शीघ्र हो। भोजन को सुरक्षित रखकर शीघ्र ही मांस में बदलने की क्षमता हो। पौष्टिकार स्वादिष्ट मांस उत्पादन की क्षमता हो। चूजों की मृत्यु दर कम हो। रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो। 8 से सप्ताह में 1.5 से 2 किलो शारीरिक भार की उत्पादनशीलता हो। इसके चूजे सप्ताह में शीघ्र विकसित होकर करीब 1.5 या 2 किलो की शारीरिक भार के हो जाते हैं। इसके नर को बॉयलर कार्कलेर और मादा को बॉयलर पुलेट कहते हैं। इससे चिकने
चिकन की संज्ञा दी जाती है। इस अवधि में इसके मांस यानी चिकन मांस मुलायम, रसीला और रुचिक, स्वादिष्ट, पुष्टिकर होता है। इस अवधि के बाद आने जैसे कि 8 से 10 सप्ताह के बाद इसका शारीरिक जो भार होते हैं वृद्धि दाना खपत के अनुपात में कम हो जाता है, मांस की गुणवत्ता में कमी आ जाती है और उम्र आने 6 से 8 सप्ताह में भोज रूप में बेच दिया जाता है, अन्यथा हानि उठानी पड़ती भी है। जैसे कि हम बात करते हैं कि ब्रॉयलर पालन का उद्देश्य क्या था, तो ब्रॉयलर पालन एक मुख्य उद्देश्य मांस प्रोटीन उत्पादन करना है। इसके उत्पादन में चूजों की कम से कम 2% की मृत्यु हो, कम से कम दाना फीड लगे, कम अवधि में चूजों की वजन अधिक से अधिक हो जिससे अत्यधिक मूल्य मिले और धन की अधिक लाभ हो सके। अब बात करते हैं ब्रॉयलर पालन की सफलता के बारे में। तो ब्रॉयलर पालन की सफलता विशेषकर वैज्ञानिक तरीकों से पालन पोषण पर निर्भर करते हैं। इस धंधे में लगन और उत्साह, कुशलता और महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पौष्टिक, संतुलित, जो सस्ता आहार होना आवश्यक है। जो कुल उत्पादन खर्च 60 से 70% इसका सबसे महत्वपूर्ण विभिन्न अंग ब्रॉयलरों का भरण पोषण है। इसका रख रखाव, देख रेख जितनी अच्छी होगी उतनी ही वो अधिक सफलता मिलेगी। इसका सफलता के लिए फार्म के निकट में बिक्री हेतु बाजार होना जरूरी है या फिर अनिवार्य है। यातायात के लिए अच्छी सुविधा हो, चूजों की मृत्यु दर 5% से भी कम हो। अब बात करते हैं ब्रॉयलर पालन के धंधे में क्या क्या होता है। तो ब्रॉयलर पालन के धंधे में इस धंधे में एक दिन का ब्रॉयलर चूजों को 6 से 8 सप्ताह तक वैज्ञानिक तरीके से पालन पोषण किया जाता है ताकि चूजे विकसित होकर बाजार में बेचने योग्य या फिर शारीरिक वजन करीब 1.5 किलो या फिर 2 किलो की प्राप्त कर ले और उनसे खाने योग्य मांस जैसे 1 या फिर 1.5 किलो के मिल सके। इसके बाद विकसित चूजों को बाजार में बेच दिए जाते हैं। इस अवधि में चूजों को बेच देना लाभदायक होता है क्योंकि इसके बाद खिलाए गए अधिक दाना की अपेक्षा वजन की वृद्धि में कम होती है और मांस की गुणवत्ता ह्रास होता है। इससे लाभ में कमी होती है। इस धंधे में वर्ष भर में जैसे कि 5 से 6 बार उत्पादन चक्र चलाकर लाभ भी कमाया जा सकता है। इसलिए बराबर आमदनी मिलने या फिर बाजार में लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए हर हफ्ते चूजों को खरीद लिया जाता है। इस सालों भर कर्म चलता रहता है। तो ये था ब्रॉयलर पालन के धंधे में क्या होता है। अब बात करते हैं कैसा ब्रॉयलर चूजे पाले और उसकी उपलब्धता क्या है। एक अच्छी ब्रॉयलर प्रजाति जैसे कि ब्रीड पैरेटो से जन्मे एक दिन के स्वस्थ चूजा को पालना चाहिए जिसका भार कम से कम अगर हम बात करें 27 से 28 ग्राम का हो। 100 चूजों को सामूहिक औसत अगर हम बात करें तो 3.87 किलोग्राम हो। ऐसे चूजे जो कम से कम समय से अधिक शारीरिक भार ग्रहण कर ले या उससे 6 से 8 सप्ताह में करीब 1.5 या फिर किलो मांस खाने के लिए प्राप्त हो सके। वजनीय अंडों आने 50 से 52 ग्राम अंडों से निकले चूजों का विकास बिक्री के समय अन्य ब्रॉयलर की अपेक्षा 20 से 40 ग्राम भार अधिक होते हैं। इस प्रकार का स्वस्थ या उचित वातावरण में कुशल पालन पोषण से चूजों को 6 से 8 सप्ताह में शीघ्र विकसित होने की क्षमता होनी चाहिए। करीब 1.5 या 2 किलो भार ग्रहण कर सके चूजों का चुनाव भली भांति करना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक दिन के चूजों का चुनाव आपको किस प्रकार से करना चाहिए। एक दिन का ब्रॉयलरों को चुनाव करते समय आपको कुछ जैसे कि बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसमें हम कुछ 10 बातें ऐसी बताने वाले हैं जो कि आप जब भी ब्रॉयलर चूजे मंगवाते हैं तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो चूजे स्वस्थ, चंचल, चुस्त दुरुस्त हो और दूसरी है आँख चमकदार गोल हो, पंख साफ सुथरे और मुलायम हो। चौथी है कि त्वचा कोमल, चिकनी, रुखड़ा खुरखुरेदार ना हो। पाँचवा है कि अन्य शारीरिक दोष जैसे टेढ़ी मेढ़ी टांगे या फिर गर्दन से अधिक छोटा बड़ा या फिर मालदार आदि ना हो। अब बात करते हैं छठा है कि एक दिन चूजों को भार कम से कम जो हम बोले कि 87 से 88 ग्राम का होना चाहिए और 100 चूजे को सामूहिक औसत अगर हम मान करें तो 3.87 ग्राम का होना ही चाहिए। तो ये आप जरूर याद रखिएगा चूजे का जो भार होता है। और चूजे आप सतमा अगर बात करें तो एक चूजे एक अच्छी ब्रीड प्रजाति के पैरेटो से जन्मे हो। 8वां अगर बात करें कि संक्रामक रोग की रोकथाम के टीके लगाएं
जैसे कि रानी खेत हो गया, मार्केट्स हो गया, और बहुत सारे जो ठेके होते हैं वो लगाया हुआ पहले से होना चाहिए। तो इस क्वालिटी का या फिर इस तरह क्वालिटी का आप चूजे खरीदें। नौवां अगर बात करें तो गोमरो रोग का संपूर्ण मुक्त पेटों से जन्मे हो। 10वां अगर बात करें तो चूजों का रंग और आकार एक समान सा हो। तो ये थी 10 बातें जो कि आपको एक दिन का चूजे को चुनाव करना हो तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे किसान भाई यहाँ पे गलती करते हैं, तो ये सब गलती आप बिल्कुल भी ना करें। तो जब भी आप कहीं से चूजे वगैरह मंगाते हैं तो इन सब बातों को ध्यान में रखना आपका बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि चूजों की उपलब्धता क्या है। तो एक दिन की सुबह चूजे की अच्छी प्रजाति या के बॉर्डरों को सेपरेटो से जन्मे किसी विश्वसनीय हैचरी से कर्म करने चाहिए। यह हैचरी फार्म के जितना ही निकट हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि चूजों को जो यातायात का प्रभाव पड़ता है और चूजों हैचरी से फार्म तक लाने में जितना देर होता है उतना ही अधिक उसमें वजन कमी आ जाती है या फिर मृत्यु दर अधिक होती है। हैचरी से सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वर्ष भर चूजा की समय पर मिलता रहे, जिससे उत्पादन चलता रहे और कार्य क्रिया की कम टूटने ना पाए। अब बात करते हैं बॉयलरों चूजों को कैसे पालें। तो बॉयलर चूजों को पालने के लिए आपको उनके पालन पोषण और उनके रहने खाने पीने देखभाल आदि उचित प्रबंधन व्यवस्था पहले से की जाती है, ताकि चूजे आने पर किसी चीज़ में कमी ना हो। और इन प्रबंधन को वर्णन और जैसे कि और कुछ भी बातें आप बताने वाले हैं, जैसे कि चूजों को पालने हेतु घर एवं बॉर्डर किस प्रकार का होना चाहिए। तो बॉयलर चूजों को पालने के लिए आपको एक अच्छे घर बॉर्डर आवश्यकता होती है, जिसे वैज्ञानिक ढंग से पहले से तैयार किया जाता है, जिससे चूजे अधिक गर्मी और अधिक ठंड से हिंसक जंतुओं जैसे कुत्ते, बिल्ली, गिद्दर, चूहे, नेवले, सांप आदि से बच सके। तो मोटे गहरे बिछावन या फिर तार का जो होते हैं, एक होता है वायर फ्लोर जिसे हम केज पाले जाते हैं। बॉर्डरों को रहन सहन का प्रभाव उनके उत्पादक क्षमता का विकास पर पड़ता है। और दूसरी बात है कि बॉर्डरों का घर बॉर्डर हाउस किस प्रकार का होना चाहिए। तो बॉर्डर घर ऊंची, सूखी और समतल जमीन पर साफ सुथरा, हवादार, आरामदेह होना जरूरी है, क्योंकि इसका प्रभाव पर ईंट, सीमेंट, लोहे, टीन या फिर एल्वेस्टर आदि बने होने चाहिए। पर कभी कभी लकड़ी के 2 मंजिले अथवा 3 मंजिले केज दड़बे बनाए जाते हैं। घर का जो रुख होता है वो पूर्व के पश्चिम की ओर होना चाहिए, और जैसे सतह की और जिसका चौड़ाई होते है वो चूजों की संख्या पर आधारित होनी जरूरी है। इसमें सतह का महत्व अधिक है, क्योंकि सतह की कमी के कारण मृत्यु दर अधिक होते हैं। बलवान बड़े चूजे कमज़ोर छोटे चूजे को नोचते मारते हैं। इससे वृद्धि विकास में होते हैं और फीड उपभोक्ता घट जाती है। 8 सप्ताह की उम्र में बॉर्डरों को 1 वर्ग फुट प्रति पक्षी के दर सतह ज़रूरत होती है। ऐसे 100 चूजों के लिए 10 × 10 घर होना चाहिए। ज़मीन के फर्श से ऊंचाई जो होते हैं 1.5 या 2 फीट ऊंची होनी चाहिए। घर की सतह की छत्ते की ऊंचाई 2.5 या 3 मीटर के बीच में ऊंचाई 4 से 4.5 मीटर तक रहना चाहिए। नीचे की सतह की अगर हम बात करें तो 80 से 100 सेंटीमीटर तक ईंट की पक्की दीवार चारों ओर दरवाज़ा को छोड़कर होना चाहिए। इससे ऊपर 1.5 मीटर ऊंची तक लोहे के तार जाली चारों ओर घेर देना चाहिए। यदि अधिक संख्या में बॉयलर पालते हो तो घर की लंबाई 30 मीटर तक रखी जाती है, परंतु चौड़ाई 8 से 10 मीटर तक होनी चाहिए। लंबे घरों की कई खंडों में बांट देना चाहिए और लंबाई 4 × 5 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि बॉयलरों को छोटे छोटे या फिर बाड़े में छोटे समूह में पालना चाहिए। हर एक खंड बाड़े की दरवाज़ा अलग अलग होना चाहिए। इस प्रयोग में लाने के पहले अच्छी तरह साफ कर कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव कर लेना चाहिए या फिर कीटाणु रहित कर देना चाहिए। और सफाई का मुख्य उद्देश्य बीमारियों को बचाना है। बॉयलरों घर की लंबाई चौड़ाई आवश्यकता अनुसार कम या अधिक रखी जा सकती है। इसके कोनों को गत्ते या पतली लकड़ी से आदि गोलाकार कर देना चाहिए, चूजे के झुंड में जमा ना हो सके और दबकर ना मर सके। अब बात करते हैं बॉयलर घर की दीवार किस प्रकार का होना चाहिए। तो इसकी दीवार पूर्व से पश्चिम की दिशा में होनी चाहिए और खुली जगह
उत्तर से दक्षिण की ओर होना चाहिए। इससे उगते और डूबते सूरज के जो किरणें होते, क्योंकि सूरज के किरणों को विशेषकर नीली और या फिर बैंगनी रंग के होते हैं, तो जो किरणें दाना जैसे कि दाना पर पड़ने से उसके विटामिन 2 नष्ट हो जाते हैं, तो उसकी कमी से पंछियों के टांगों में जैसे कि लकवा मार देता है और पंजे मुड़ जाते हैं, वृद्धि विकास में और शारीरिक वजन घट जाते हैं। इसलिए बॉर्डर किले की जो दीवार होते हैं उत्तर से दक्षिण की दिशा में नहीं रहना चाहिए। बॉर्डर मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए, जिसके हमेशा मरम्मत करने का खर्चा ना पड़े। इसकी दीवार पक्की का कच्ची ईंट, मिट्टी या बांस या टाट आदि जहां हो आसानी से उपलब्ध उसी से बनाना चाहिए। ईंट की चौड़ाई कच्चे और गाढ़े सीमेंट से किया जा सकता है। इसके खिड़कियों में लोहे या तार की जाली लगा देना चाहिए या फिर बोरे का टाट या तार की चौड़ाई कैनवस कपड़े से ढक देना चाहिए। ऐसा करने से लहर या लू से बचने में मदद मिलता है और सर्दी गर्मी वर्षा से सुरक्षा भी मिलता है। अब बात करते हैं इसका फ्लोर किस तरह से होता है, जो फर्श होते हैं नीचे का। तो बॉर्डर पालन बनाते समय आपको फर्श पर विशेषकर ध्यान देना ज़रूरत होती है। फर्श बाहर से ज़मीन की सतह से करीब 45 से 60 सेंटीमीटर यानी 1.5-2 फुट ऊंची होनी चाहिए। इसमें फर्श गीला होने की संभावना नहीं रहती है। फर्श पक्का या कच्चा बनाया जा सकता है। सीमेंट से बना फर्श मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इसमें पक्षी स्वस्थ रहते हैं और रोग का प्रकोप कम होते हैं। नेवले, चूहे, सांप आदि उसमें बिल नहीं बना सकते और फर्श सदैव सूखा और साफ रखा जा सकता है, परंतु यह अधिक खर्चीला होता या फिर कच्चा फर्श अधिक कम खर्चीला है, परंतु चूजे स्वस्थ रह सकते। चूजे स्वस्थ रहता है, रोग शिकार बन सकते हैं क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार परजीवी पैदा हो सकते हैं। इसमें साफ सुथरा रखना कठिन होते हैं। फर्श लोहे, तार या फिर जाली से बनाया जा सकता है। जालीदार फर्श बना देने से चूजों की जो बीट होते हैं नीचे गिर जाते हैं और उसे आसानी से उठाकर साफ सुथरा भी किया जा सकता है, किंतु इसमें जो खर्चा होते हैं वो थोड़ा फर्श अधिक होते हैं और आवश्यकता चूजों की जो उम्र की संख्या के अनुसार होते हैं। तो डीप लीटर की प्रति मुर्गी की सतह की ज़रूरत हम आपको कुछ बताने वाले हैं कि 1 से 2 सप्ताह वाले के लिए आपको 1/4 वर्ग फुट का होना चाहिए। 3 से 4 सप्ताह वालों की 1/2 वर्ग फुट होना चाहिए और 5 से 6 सप्ताह वालों के लिए जो स्पेस होते हैं मुर्गियों के लिए वो 3/4 वर्ग फुट होना चाहिए और 7 से 8 सप्ताह वालों के लिए 1 वर्ग फुट का होना ही चाहिए, क्योंकि मुर्गी घरों में सतह या फिर महत्व अधिक होते हैं और सतह की कमी की अपेक्षा। तो ये थी 4 बातें कि जब भी आपका मुर्गी का जो साइज़ है बढ़ते जाएगा तो इस तरह का आपको इसमें स्पेस आपको देना पड़ेगा। तो मुर्गी की सतह का जैसे महत्व अधिक होता है क्योंकि सतह की कमी से पक्षियों का घनत्व बढ़ जाता है, जिसका कारण मृत्यु दर भी अधिक होते हैं। तो बड़ी या फिर बलवान मुर्गियों छोटे कमज़ोर नोचते या मारते रहते हैं, इसका विकास या फिर गिरावट आते हैं, जिसके कारण हमें लॉस भी उठाने पड़ता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि मुर्गी जो फार्म होते हैं इसका छत किस प्रकार से होता है या इसका रूप किस प्रकार का होना चाहिए। तो बॉर्डर जो गृह होते हैं इसका सुविधा अनुसार जो घास फूस या फिर पुआल या फिर ताड़ के पत्ते या फिर कपड़े या एल्बेस्टर या फिर टीन चादरों आदि से बनाया जा सकता है। घास फूस पुआल बनी छतों से गर्मी और सर्दी दोनों के मौसम में बॉर्डरों को आराम मिलता है। इसके बनाने में खर्च कम पड़ता है। पुराना होने पर इसे नए बनाया जा सकता है या फिर नया बनाना पड़ता है। ऐसे छतों में छेद और दरारें बहुत होते हैं जिन्हें हमें बंद करने के लिए एक प्रकार के लेप लगाना पड़ता है। इस लेप के दीमक या कीड़े मकोड़े से बचाव होता है। इस लेप को बनाने के लिए सीमेंट 24 भाग, चूना नमक 2 भाग या फिर फिटकरी 1 भाग और पानी 40 भाग मिलाया जाता है या फिर एस्बेस्टम। एक टीन चादरों की छत बनाने पर टिकाऊ और मजबूत होते हैं किंतु खर्च अधिक पड़ता है, इसकी अपेक्षा कष्ट होते हैं। फिर भी एल्बेस्टर जैसे चादरों या फिर मंगलोर टाइल्स, प्लास्टिक कॉर्खेट चादरों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। सो किसान भाई, ये थी पूरी जानकारी कि बॉयलर पालन क्या है या फिर बॉयलर
पालन के धंधे में क्या क्या होता है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम आपको दे चुके हैं। अगर आप वीडियो फुल वॉच किए होंगे तो आपको कुछ ना कुछ आपको समझ में जरूर आया होगा कि किस प्रकार का पोल्ट्री फार्मिंग करने में और किस तरह से पोल्ट्री फार्मिंग करने से हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो किसान भाई, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद अगर आप हमारे चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो किसान भाई चलिए मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट वीडियो में, या फिर और नेक्स्ट पार्ट में आपको हम बताने वाले हैं, वो मेरे वीडियो को एक फर्स्ट पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने वाले हैं कि बॉर्डरों को पालने के कितने तरीके होते हैं। तो ये जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो ये वाला वीडियो भी आप जरूर वॉच कीजिएगा। तो किसान भाई चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को आप प्यार जरूर दीजिएगा और अच्छा लगे तो आपसे शेयर भी जरूर करिएगा।